हम सबका है एक सपना, सुंदर घर हो अपना। जी हाँ दोस्तों, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों का एक सपना होता है, गांव हो या शहर, अपना एक सुंदर घर हो, सुंदर मकान हो जिसमें हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सके और अपना जीवन यापन कर सके। जी हाँ दोस्तों, इस सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में एक योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के दो भाग थे, एक ग्रामीण और एक शहरी। जी हाँ दोस्तों, अब इस योजना का 2.0 आ गया है। अगर अब भी हमारा एक घर नहीं है, चाहे वह गांव हो या शहर, तो हम अपने सपनों का घर बना सकते हैं। अपने सपनों का घर बनाने के लिए हमें बस कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, कुछ योग्यताओं का निर्वहन करना होगा और साथ ही साथ कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। मात्र कुछ छोटे से स्टेप्स को फॉलो करके हम अपना घर बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि खबर क्या है। ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 9 लाख तक की कमाई वालों को भी मिलेगी सब्सिडी। जाने कैसे करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कमाई 9 लाख रुपए तक भी है तो आप अपने घर बना सकते हैं, शहरी क्षेत्रों में अपना खुद का घर बना सकते हैं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले से अप्लाई कर रखे हैं तो आपका पैसा आया या नहीं आया, इस बात की जांच कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका पुराना घर है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में घर है, कमजोर घर है, कच्चा घर है, तो उस घर को पक्का बना सकते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो शहरी 2.0 है, उसके तहत भारत सरकार द्वारा आपको निःशुल्क सहायता दी जा रही है। अगर आप होम लोन लेना चाह रहे हैं तो होम लोन में सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वसंत एजुकेशन अब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी पात्रताएं हैं और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन को दबाइए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। सबसे पहले जानते हैं खबर। खबर यह है कि आप अपने शहर में एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं, मगर पैसों की कमी की वजह से यह ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना है। पीएम आवास योजना के तहत गांव और शहरों के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को पक्का घर मिल चुका है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जहां गांव में गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर बनवाने के लिए आर्थिक मदद की जाती है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 9 लाख रुपए तक की सालाना कमाई वालों को भी सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना का क्या है यह योजना, इस योजना के तहत कितनी आर्थिक मदद मिलती है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं योजना क्या है, दूसरे नंबर पर क्या हम इस योजना के लिए पात्र हैं, तीसरे नंबर पे इसके लिए डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ हम चौथे नंबर पे जानेंगे कि अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, और देखना चाहते हैं कि क्या हम इस योजना के लिए पात्र हैं और हमें पैसा मिल रहा है, तो हम पात्रता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद समय समय पर हम जांच सकते हैं कि हमारे लिए जो पैसा सरकार द्वारा भेजा गया वह हमारे खाते में आया या नहीं आया। तो जानते हैं क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है क्या। देश में जरूरतमंद लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अपना खुद का घर उपलब्ध कराना है। इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाती है। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है PMAYU, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 1.0 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया है। 2024 के बजट में इसके लिए घोषणा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ शहरी गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मदद की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ परिवारों को घर उपलब्ध कराया जा रहा है। उस 1 करोड़ में आप भी शामिल हो सकते हैं।
आप भी भारत सरकार से सहायता ले सकते हैं और उस सहायता के द्वारा अपना सपनों का घर बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अब विशेषताएं क्या है? 2.5 लाख रुपए मिलते हैं सरकार से खुद की जमीन पर घर बनाने के लिए। भूमिहीन लोगों के लिए बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप पर सस्ते घर उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए घर बहुत ही कम किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत सिर्फ नए घर बनाने के लिए ही नहीं, अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो भारत सरकार आपके होम लोन की ब्याज स्वयं पटाती है, अर्थात 2,67,000 रुपए तक की आपको सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो अब जानेंगे इसके कि आपकी पात्रता की शर्तें क्या है, मतलब क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए पात्र हैं। अगर आप इसमें से कोई भी एक शर्त पूरा करते हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। पात्रता की शर्तें क्या है? शहरों में रहने वाले EWS, LIG, HIG श्रेणी के परिवार जिनके पास शहर में पक्का घर नहीं है। पहली शर्त बहुत सिंपल सी है कि आपके पास खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर पक्का घर है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के 4 कंपोनेंट में से सिर्फ एक ही कैटेगरी को लाभ लिया जा सकता है, मतलब 4 में से सिर्फ एक ही कैटेगरी, मतलब आपको चारों कैटेगरी मतलब 4 बार पैसे नहीं आएंगे, पैसा तो एक ही बार आएगा। तीसरा, अगर पिछले 20 साल में किसी आवास योजना का लाभ लिया है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसे आपको पता होगा कि शहरी क्षेत्रों में जवाहरलाल नेहरू शहरी आवास योजना चल रही थी, अगर आपने उसका लाभ ले चुके हो पिछले 20 सालों में तो आपको इसके लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब सिंपल सा है कि आपके नाम पर उस पैसा नहीं मिलेगा, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर वह पैसा फिर आप ले सकते हो। चौथा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में से कोई एक चुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले ही घर बना लिया है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर नहीं बनाया है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से लाभ ले सकते हैं। फिर 3 लाख रुपए की सालाना आय वाले परिवार को EWS श्रेणी में आएंगे। फिर 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार LIG श्रेणी में आते हैं और 9 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार HIG। LIG मतलब होता है लोअर इनकम ग्रुप, HIG मतलब होता है हायर इनकम ग्रुप और EWS मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इन तीनों में से किसी एक में आप पात्र हो सकते हैं। क्लियर? अब किसे मिलेगी प्राथमिकता? ध्यान दीजिए, अगर आपको प्राथमिकता के आधार पर घर लेना है तो इन लोगों के नाम आप अपना घर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। किसके नाम पे? या तो विधवा हो या सिंगल वुमेन्स हो या दिव्यांगजन हो या वरिष्ठ नागरिक हो, ट्रांसजेंडर हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो, अल्पसंख्यक हो या समाज के अन्य कमजोर और वंचित वर्ग, इन लोगों को वरीयता दी जाती है। फिर फाइबर कनेक्टिविटी PM स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, PM विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी चाल व निवासियों को PM आवास योजना 2.0 के संचालन के दौरान चिन्हित अन्य समूह को विशेष ध्यान दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस बात को तो क्लियर किया है यहाँ पे कि अगर आप समाज के कमजोर वर्ग में हैं तो आप पर खास ध्यान दिया जाएगा, अर्थात आपको इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप समाज के इन कमजोर वर्गों में नहीं आते हैं तो भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आपको इसका फायदा मिलेगा, है ना। इसका मतलब कहने का है कि इन लोगों को ही मिलेगा ऐसा नहीं है। कहने का मतलब बस ये है कि इन लोगों को वरीयता दी जाएगी। वरीयता दी जाने का मतलब ये होता है कि पहले प्रायोरिटी पे उनको मिलेगा, लेकिन जैसा कि क्लियर किया गया कि 1 करोड़ शहरी परिवारों को ये घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनमें से कुछ लोग वरीयता के आधार पर चुन लिए जाएंगे, शेष लोगों को सामान्य वरीयता के आधार पर ही यह घर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इस वीडियो के मूल बात पे आते हैं हम कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए।
है ना। अगर आप शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं और खुद का घर नहीं है तो अप्लाई आपको जरूर करना चाहिए। पहली चीज तो अप्लाई के लिए किसी भी प्रकार की फीस आपसे सरकार द्वारा नहीं ली जाती। बस कुछ छोटे छोटे से स्टेप हैं, उन छोटे से स्टेप्स का पालन करके आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के पोर्टल पर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने गूगल पर क्रोम पर जाकर टाइप करना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। यहाँ आपको अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। वहां पर एक विकल्प उपलब्ध होगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। फिर उपयोगकर्ता के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पढ़ें और आगे बढ़ें। वहां कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उन दिशा निर्देशों को पढ़ना है और उसके बाद आपको अगले स्टेप में पहुंचना है। जो दस्तावेज जरूरी होंगे उनकी लिस्ट देखें और पढ़ें और आगे बढ़ें। यहाँ पे जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट आपको देखनी है। उन दस्तावेजों को, बहुत बेसिक से दस्तावेज हैं जो आगे हम देखेंगे, उसको सहेज कर रख ले और उसको सहेज कर रख के बस आगे बढ़ते चलें। फिर आप अगले स्टेप में पहुंचेंगे जिसे कहा जाएगा स्टेप 2। यहाँ पे क्या करना है आपको, अगले स्टेप में जिस राज्य में योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे चुनें। जी हाँ दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको जिस राज्य के लिए भी आप योजना के आवेदन करना चाहते हैं उस राज्य को वहां पे सेलेक्ट करें। फिर परिवार की वार्षिक आय में आपको वार्षिक आय लिखनी है। ध्यान रखना है वार्षिक आय लिखते समय आपको इसका सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, अर्थात आपको आय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसलिए यहाँ पे आय उतनी ही भरें जितनी आपकी इनकम हो, और यह इनकम 9 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 9 लाख रुपए से अधिक इनकम वाले परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं पहले से सलाह देता हूं कि आय प्रमाण पत्र आप पहले बनवा लीजिए, उसके बाद योजना के लिए अप्लाई करें। आय प्रमाण पत्र आपके किसी अन्य वीडियो में मैं बता दूंगा कि आय प्रमाण पत्र आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। आय प्रमाण पत्र बनवाने के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई करें। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के जिस कंपोनेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे चुनें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास देश में कहीं और पक्का मकान है, उसमें नो को चुनना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यस को चुन लिया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। वहां पे अगर सिर्फ से पूछा जाएगा, एक ऑप्शन रहेगा कि क्या आपके पास देश में कहीं अन्य मकान है, पक्का मकान है ना, कच्चा मकान हो सकता है, तो आपको वहां पे क्या चुनना है, नो। फिर अगला सवाल होगा कि आप पिछले 20 साल में किसी आवास योजना का लाभ मिला है, वहां भी आपको नो का चिन्ह करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने पिछले 20 सालों में किसी योजना का लाभ ले लिया है तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि जहां पे ये ऑप्शन आएगा वहां भी नो क्लिक करना है। फिर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्लिक करें और शपथ पत्र दिखेगा, उसके ऊपर आधार नंबर वहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर शपथ पत्र को सही से पढ़कर बॉक्स में टिक करें और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, आपको वहां पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको उस फॉर्म में नीचे एक ऑप्शन होगा जहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्रिएट ओटीपी या जनरेट ओटीपी आएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, जिससे आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, एक ओटीपी आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। जैसे ही आप स्टेप 2 पूरा करते हैं आप स्टेप 3 में पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको सबसे पहले ओटीपी भरना है, 1 टाइम पासवर्ड भरना है जो आपके मैसेज में आएगा। जैसे ही ओटीपी आता है आप स्टेप 3 मतलब इसके तीसरे फॉर्म में पहुंच जाएंगे। इस लेवल पे क्या करना है, आपको पीएम आवास योजना शहरी के लिए आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपने परिवार, घर की जानकारी भरनी है, पूरा पता, स्कीम और होम लोन की पूरी जानकारी आपको भरनी होगी। फिर अपने बारे में मांगी गई सारी जानकारी भरें, सेव करें और आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, वहां पर आपको आपकी पूरी डिटेल्स पूछी जाएगी। तो वहां पे आपको क्या करना है, पूरी की पूरी डिटेल भरना है, अर्थात आपका नाम, पता है ना, आपके फादर्स नेम, परिवार के सदस्यों की संख्या, स्थायी पता और अभी स्थानीय पता, सब कुछ पूछा जाएगा। इस फॉर्म को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस फॉर्म को आपको सावधानी से भरना है। अगर आपने इसको भरने में त्रुटि की तो आपका फॉर्म
रिजेक्ट भी हो सकता है। फिर परिवार के सदस्यों का नाम, जन्म तिथि, संबंध, लिंग, आधार नंबर और व्यवसाय सब चुने, फिर सेव करें और कंटिन्यू करें। अब आवास के बारे में जानकारी भरें, जैसे कि EWS में लेना चाहते हैं, LIG में लेना चाहते हैं, HIG। आपको किसी एक को ध्यान से सेलेक्ट करना है। उसके पास आपके पास पक्का मकान है या नहीं ये पूछा जाएगा। अपना आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करें। मैंने बताया दोस्तों कि आपको इनकम सर्टिफिकेट को फॉर्म भरने से पहले ही बना लेना है। अगले एक वीडियो में, किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आय प्रमाण पत्र को कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसमें आपको आय प्रमाण पत्र को पहले से बनवा के रख लेना है, तभी आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर शहर में कब से रह रहे हैं उतने साल चुने, सेव करें और आगे बढ़ें। ये तीसरे नंबर का स्टेप पूरा करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे लगभग पूरा हो जाता है। अब इस फॉर्म को भरने के बाद आप अंतिम स्टेप में पहुंचते हो, जिसे क्या कहा जाता है, स्टेप 4, है ना। यहाँ पे आपको वर्तमान पता और संपर्क पते का पूरा ब्यौरा डालना है। स्कीम डिटेल में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी अन्य योजना का भी लाभ ले रहे हैं या नहीं। अब होम लोन की पूरी डिटेल भरें और फॉर्म को सबमिट करें। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो होम लोन की यहाँ पे पूरी डिटेल करना है और फॉर्म सबमिट करना है। जब स्टेप 4 में आप ये कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एक आपका एप्लीकेशन नंबर आपके मैसेज पर भेजा जाएगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप समय समय पर अपने फॉर्म का कहां तक पहुंचा, आपका फॉर्म स्वीकार हुआ या रिजेक्ट हो गया, आपके फॉर्म में अगर कोई कमियां हैं तो वो, और अगर आपके फॉर्म के माध्यम से स्वीकार हो गया तो वो उसके पैसे कब आएंगे, ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने जैसे बताया कि आपको पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो कुछ बेसिक 5 डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे पहला, आपके पास खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, बिना आधार कार्ड के आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर परिवार में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य का दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर लगेगा, मतलब परिवार के प्रत्येक सदस्य का आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। फिर आवेदक के बैंक खाते की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बैंक खाते की जानकारी मतलब क्या, अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, ये सारी जिसमें पैसा आएगा तो आपको इस जानकारी को भी अपने साथ रखना होगा, मतलब बैंक की पासबुक। चौथे नंबर पे आपका आय प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की यहाँ पे क्या लगेगी, PDF फाइल लगेगी, मतलब आपको एक PDF फाइल पहले से बनाकर 100 KB के अंतर्गत रख लेनी है। और लास्ट में जमीन के कागज, जिस जमीन पर आप अपना घर बनाना चाहते हो, BLC घटक के मामले में आपको जमीन के कागज लगेंगे। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स ही बेसिक लगते हैं, जिसके माध्यम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कुछ अन्य सवाल जो हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए, उन सवालों को मैंने लास्ट में वीडियो के रख लिया है। जैसे पहला सवाल एक दर्शक का आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में ब्याज सब्सिडी आपके होम लोन अकाउंट में आएगी। यह पैसा बैंक द्वारा लिए जाने ब्याज में से कम हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका बैंक खाता है उसमें जो आपको ब्याज लग रही है उसमें ही डायरेक्ट ये पैसा आता है, और बैंक द्वारा जो ब्याज ली जाती है उसमें स्वतः ही ये पैसा कम हो जाता है। फिर दूसरा, BLC कंपोनेंट के तहत कितने दिन में PM आवास योजना का पैसा मिलता है। तो सरकार की ओर से आवेदन मंजूर होने के 15 दिनों के भीतर खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप BLC योजना के तहत पैसा ले रहे हैं तो 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता है। तीसरा प्रश्न, क्या PM आवास योजना शहरी के BLC कंपोनेंट के तहत सारा पैसा एक साथ मिलता है। इसका उत्तर है दोस्तों नहीं। BLC कंपोनेंट के तहत शायद पैसा 3 किस्तों में आता है। पहली और दूसरी किस्त 40-40% होती है, जबकि आखिरी किस्त जो होती है 20%। जी हाँ दोस्तों, 40-40 और 20 के फॉर्म में 3 बार पैसा आता है। आपको सारा पैसा एक साथ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। फिर उसके बाद, क्या PM आवास योजना शहरी और PM आवास योजना ग्रामीण दोनों योजनाओं का फायदा लिया जा सकता है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया, दोनों योजनाओं का फायदा आप एक साथ नहीं ले सकते।
या तो आप पीएम ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण का फायदा ले सकते हैं या पीएम आवास योजना शहरी का। फिर उसके बाद पीएम आवास योजना शहरी में कितनी आय तक वालों को होम लोन और ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। तो मैंने बताया आपको कि शहरी के लिए 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख रुपए के सालाना आय वालों को होम लोन और ब्याज में सब्सिडी मिलती। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसके लिए पात्रता शर्तें और साथ ही साथ अप्लाई कैसे करें इसकी जानकारी सीखी। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके लिए अप्लाई कैसे करें, और एक तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें यह हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो हम अगर अप्लाई कर चुके हैं तो हम अपने एलिजिबिलिटी को कैसे चेक करें। तो वसंत एजुकेशन हब में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।